हेलो दोस्तों, अगर तुम जेई या नीट के एस्पिरेंट हो और फिज़िक्स तुम्हें टफ लगती है तो तुम यहाँ सही जगह पे आए हो। मैं हूँ शुभम कुमार, गेट मैकेनिकल AIR 18 और ISC बेंगलोर से मैंने पढ़ाई की है। तो आज हम लोग HC वर्मा के चैप्टर 2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहली बात ज़रूरी होता है क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या लिखा है? वेक्टर A मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड वेक्टर B मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विद द x एक्सिस, मैग्नीट्यूड्स 3 and 4 मीटर, फाइंड रिजल्टेंट। ठीक है, तो वेक्टर्स के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा अप्रोच तो मुझे लगता है, अगर ऐसा है तो फिगर बना लें। ठीक है, ये है हमारा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। ठीक है, एक वेक्टर A है जो कि 3 मीटर का मैग्नीट्यूड है इसका, ये बना रहा है 20 डिग्रीज। और दूसरा वेक्टर B है जो 110 डिग्री बना रहा है x एक्सिस के साथ और उसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। यह है 110 डिग्री। तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का एंगल होगा 110 माइनस 20, 90 डिग्री। ठीक है, और ये 4। तो ये तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से 3 4, तो फिर फाइनल वेक्टर जो होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो मान लेते हैं फाइनल C है, तो C स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले से जाए तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा मेरा बीच का एंगल होता है, तो थीटा मेरा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा मेरा 0 हो गया। तो C स्क्वायर बच गया मेरा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो C आ जाएगा मेरा √25, जो कि 5 मीटर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो लिखा है वेक्टर A एंड B ईच मैग्नीट्यूड 10, यानी कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 10 है। इंक्लाइंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टू x एक्सिस, यानी कि एक मेरा 30 डिग्री पे है, दूसरा 60 डिग्रीज पे है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 माइनस 30 डिग्रीज। तो रिजल्टेंट बताना है। तो सिंपल, इसमें चाहो तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ऐसे ज़रूरत नहीं है, आप भी स्टार्टिंग में डायग्राम बना के ही क्वेश्चंस बनाना, और धीरे धीरे जब क्वेश्चंस बना लोगे काफ़ी, तो आपको भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चंस के लिए डायग्राम बनाने की। इन क्वेश्चंस के लिए, यह नहीं करा कि सारे क्वेश्चंस के लिए। ये है मेरा 30 डिग्री, ये है मेरा टोटल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया मेरा फिर से 30 डिग्री, दोनों का डिफरेंस। और ये मेरा 10 और ये भी है 10। तो फॉर्मूला मेरा होता है C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो C स्क्वायर आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना आप लोग, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कितना आएगा। प्लस 200 इंटू √3/2, ये 19.318 कुछ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 at angles 45,
135 315। तो देखिए हमें मालूम है कोई भी दो वेक्टर्स जब गिवन हो और उनके बीच का एंगल मालूम हो तो कैसे निकालते हैं, सिंपल फार्मूला लगा देते हैं जैसा जो वेक्टर फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मेरे पास तीन वेक्टर्स है, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 100 है बट उसके एंगल्स अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चंस के लिए मतलब ये एक जनरल अप्रोच है, हम लोग बाकी की ये दोनों क्वेश्चंस के लिए भी ये अप्रोच लगा सकते थे। हम हर एक वेक्टर को x और y कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, ठीक है। विल ब्रेक x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ईच वेक्टर। तो पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये है x, ये है y, और हम लोग जो x कंपोनेंट के जो वेक्टर्स होते हैं उनको i कैप से शो करते हैं और y कंपोनेंट को j कैप से शो करते हैं। तो सबसे पहला है 45 डिग्रीज पे, ठीक है, 100। तो इसका इस तरफ में कितना कंपोनेंट होगा? ये होगा 100 cos 45 डिग्रीज, और इसका y के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट आएगा, या फिर y के अलॉन्ग मतलब कितना इसका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये 100 sin 45 डिग्री, ठीक है। तो हम ये जो वेक्टर है, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ a। तो a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 cos 45 i कैप प्लस 100 sin 45 j कैप, ठीक है। इसी तरह से बाकी के जो वेक्टर्स है उनको भी ऐसे ही लिख देंगे। b मेरा आ जाएगा 100 में कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, cos 135 i कैप प्लस sin 135 j कैप, और c फिर से 100 cos 315 i कैप प्लस sin 315 j कैप, ठीक है। तो अब सिंपल मुझे ऐड करना है a प्लस b प्लस c। तो तीनों कंपोनेंट्स हम i वाले अलग और j वाले अलग अलग ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 100 cos 45 प्लस 100 cos 135 प्लस 100 cos 315 i कैप प्लस 100 sin 45 प्लस 100 sin 135 प्लस 100 sin 315 j कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे, मान लो इसको मैंने d वेक्टर बोल दिया रिजल्टेंट को, d इक्वल्स टू, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखना आप लोग, ये आ जाएगा cos 45 प्लस cos 135 70.71 i कैप प्लस ये कितना आ गया, दोनों सेम ही आ जाएंगे 70.71 j कैप। तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट। फिर क्वेश्चन 4, ये a वेक्टर दे दिया है मुझे, b वेक्टर मालूम है, a प्लस बी और a माइनस बी पूछा है। वेरी इजी। a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी 4i कैप प्लस 3j कैप, ये a वेक्टर प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, ये मेरा b वेक्टर है, ठीक है। तो ये सिंपल i कंपोनेंट्स को सिंपल ऐड कर देंगे। i कंपोनेंट है मेरा 4 और 3, 4 प्लस 3 7i कैप प्लस j कंपोनेंट 4 और 3
7 जे कैप। ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रेफर द फिगर, फाइंड मैग्नीट्यूड कंपोनेंट एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। ये रेफर फिगर, सॉरी यहाँ पे फिगर नहीं आई है, एक सेकंड मैं फिगर बना देता हूँ। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ मिल गया। तो फिगर कुछ ऐसा है। ये फिज़िक्स जिनको समझ नहीं आता, ये एच.सी. वर्मा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है सारे। ये इनको आपने अच्छे से समझ के सॉल्व कर लिया तो फिज़िक्स तो आप मतलब आधा से ज़्यादा मतलब काफ़ी है, मतलब इतना तो आपको एक अच्छी अप्रोच, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी फ़िज़िक्स की। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट अगर करो, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी फ़िज़िक्स के एच.सी. वर्मा के सारे सॉल्यूशंस मैं यहाँ इसी तरह से एक्सप्लेन करते हुए पोस्ट कर दूँ। ठीक है, तो इसी के साथ ये है मेरा डायग्राम। ठीक है, इस पर फिर से देख रहे हैं हम अब वही अपना जनरल अप्रोच अपनाएंगे। हम वेक्टर का जो फार्मूला था, वेक्टर एडिशन फार्मूला, उसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जो जनरल अप्रोच है, सारे कंपोनेंट्स को एक्स और वाई में तोड़ेंगे और वहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ए वेक्टर क्या है मेरा। और हाँ, वेक्टर नोटेशन में हम लोग ऊपर में ए के ऊपर एक एरो लगाते हैं, नहीं तो ए के ऊपर एक बार भी लगा देते हैं तो भी चलता है। ये नोटेशन के लिए सिर्फ। ठीक है, वैसे मेरे को पहले कोई क्वेश्चंस में भी ये नोटेशन देना चाहिए था, लेकिन चलो अभी बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या है मेरा, 2 मीटर्स इंटू कॉस 30 आई कैप, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, प्लस साइन 30 जे कैप, ये वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लिया कॉमन। इसी तरह से बी वेक्टर, चलो बी वेक्टर नहीं है, इसी को मैं बी वेक्टर बोल देता हूँ, बी और इसको सी। ठीक है, तो बी वेक्टर हो गया 1.5 टाइम्स ऑफ, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना, एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो एंगल्स है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेना है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा, 120 डिग्रीज, तो ये कॉस 120 आई कैप प्लस साइन 120 जे कैप। और जो सी है मेरा, सी फिर से क्या मैंने बोला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पूरा एंगल कितना 270 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 1 टाइम्स कॉस 270 आई कैप प्लस साइन 270 जे कैप। ये सबको सॉल्व कर दो। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, √3 आई कैप प्लस साइन 30 1/2, और 2 से 2 गया तो ये जे कैप, फिर कॉस 120, कॉस 120 आपका हो जाएगा कॉस 60 1/2 -1/2 -1/2 और 3/2, यानी कि ये -3/4 आ गया। ठीक है, आई कैप प्लस साइन 120, ये होता है √3/2, तो √3 और 4 जे कैप। फिर इसको देखते हैं, इसको देखेंगे, इसको मैं सिंपली पता है इस डायग्राम से भी देख सकता हूँ। ये क्या है, ये पूरा का पूरा वाई की तरफ है,
y की तरफ है और ये नेगेटिव y की तरफ है। x कंपोनेंट, x में इसका कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है क्योंकि ये इंक्लाइंड होता, अगर मान लीजिए कुछ इंक्लाइंड होता तो इसका x में कुछ कंपोनेंट आता, ठीक है, लेकिन ये इंक्लाइंड नहीं है, ये बिल्कुल वर्टिकल है, तो x में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, सारा का सारा y में कंपोनेंट होगा, और ये जो y में कंपोनेंट होगा वो भी नीचे में है, यानी कि -1 0 आई कैप, सॉरी ये माइनस यहाँ नहीं आएगा, हाँ 1 आई में 0 और पूरा का पूरा यानी कि -1 जे कैप, ठीक है। अब क्या बोला, रिजल्टेंट निकालने के लिए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सबको ऐड कर लेंगे हम, तो सारे को ऐड करने के बाद यह आ जाएगा √3 प्लस -3/4, ठीक है, तो ये कुछ 0.982 आई कैप आ गया, प्लस 1 प्लस 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 -1, ये 1.3 जे कैप ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट्स एंड एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स, ठीक है। ओके, ठीक है, तो कंपोनेंट्स को निकाल लिए मैंने। पहला कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग 0.982, y एक्सिस के अलोंग 1.3। दूसरा मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल √अंडर जो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √अंडर 0.982 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर, ये आ गया 1.63, और फाइनली जो एंगल होगा थीटा होता है मेरा tan इनवर्स जो y कंपोनेंट होता है अपॉन x कंपोनेंट, ये tan इनवर्स 1.3 अपॉन 0.982, तो ये देखेंगे हम तो आ जाएगा 0.982, लगभग ये 52.9 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही सीरीज़ में बने रहें, और एक सेकेंड इन जो सॉल्यूशंस है उनको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। पहला 5 मीटर, ठीक है। दूसरा एक सेकेंड, ये 20 cos 15 डिग्री, हाँ ये ऑलमोस्ट इतना ही आ जाएगा, cos 15, ठीक है। तीसरा 100 यूनिट एट 45 डिग्री एंगल, हाँ सही है। चौथे का अच्छा a प्लस बी तो निकाल लिया, और a माइनस बी भी निकालना था ना हमें, सिंपल a माइनस बी में क्या करना है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो 4 माइनस 3 तुम्हारा 1 आ जाएगा, और 3 माइनस 4 माइनस 1 जे कैप हो गया। और जो फिफ्थ वाला है tan इनवर्स 1.32, ओके करेक्ट, सो यहाँ तक सही है।
सो थैंक यू गाइज़। और एक बार ये पूरा जो सीरीज़ है जैसे ही ख़त्म हो जाए, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन से ख़त्म हो जाएंगे, तो ये मैं पूरा जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक दे दूँगा। ओके, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, सो दैट मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कुछ आपको समझ में ना आया हो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं।